हे गाइस, हर हर महादेव। सभी को वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, मैं यहाँ जा रही थी चांदनी चौक गाड़ी से। तो मुझे गाड़ी का रूट तो नहीं पता था कि कैसे जाना है कैसे नहीं, लेकिन मैं आपको मेट्रो का रूट बता देती हूँ। मेट्रो से अगर आप जा रहे हैं तो आपको शहीद स्थल से, मैं तो प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरा शहीद स्थल से पड़ता है, तो शहीद स्थल से अगर आप ले रहे हैं तो आपको कश्मीरी गेट तक लेना पड़ेगा, रेड लाइन। कश्मीरी गेट के बाद कश्मीरी गेट आएगा, फिर उसके बाद आपको एक लास्ट जो होगा वो चांदनी चौक ही होगा। वहीं पर आपको उतर के वहाँ से ई रिक्शा से आप जा सकते हो चांदनी चौक, या वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, वैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे भी आप जा सकते हो चांदनी चौक। हम गए थे गाड़ी से, फिर उसके बाद हमने कई लोगों से पूछा कि कैसे कैसे रास्ता है, थोड़ा क्योंकि कन्फ्यूज़न थी। बहुत टाइम बाद मैं तो जा रही थी, मैं बहुत मतलब कुछ साल पहले गई थी, बहुत टाइम बाद जा रही थी मैं। हमें कुछ सामान खरीदने थे, हमें देखना था चांदनी चौक में कैसे कलेक्शंस आए हैं। वैसे भी वेडिंग सीजन चल रहा है तो बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन आए थे। ये लड़की रोप पे चल रही थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं तो देख कर ही डर जाती हूँ। फिर उसके बाद हम गए आगे, पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा ही रश था, हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की तो जगह ही नहीं थी, इसलिए पार्किंग में लगानी पड़ती है। और वैसे भी हम चांदनी चौक में नहीं लगा सकते, वहाँ पर चालान कट जाता है। 22,000 तक का चालान है, 20,000 तक का, अगर हम वहाँ रोड पर खड़ी करते हैं अपनी गाड़ी वगैरह। तो इसलिए मैं सबको यही बताऊंगी कि कोई भी रोड पर ना खड़ा करे, वहाँ पर 20,000 तक का चालान है, आपका चालान कटेगा फालतू का। इसलिए आप पार्किंग में अच्छे से खड़ी कर दो अपनी गाड़ी, वो वहाँ पर सेफ भी रहेगी और आप आराम से वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी भी कर सकते हो। उसके बाद आप आराम से खुलकर शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। ये साइकिल मार्केट था, हमें नहीं पता था कि ये साइकिल मार्केट है। फिर हमने एक अंकल से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि साइकिल मार्केट है, यहाँ पर बहुत लेकिन अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे। यहाँ पर मतलब कपड़े वगैरह रोड साइड पे जो मिलते हैं अच्छे रेट पे, अफोर्डेबल रेट पे, वो मिल रहा था। और लेकिन हमें जाना था मेन मार्केट पे, वो था चांदनी चौक। तो हमने बहुत लोगों से पूछा तो हमें पता चला कि चांदनी चौक थोड़ा आगे है, उसका थोड़ा रूट मतलब अलग है। फिर उसके बाद हम उतर गए चांदनी चौक के एरिया में। फिर हम आगे चलने लगे और देखने लगे, मतलब उसके बाद भी हमें डाउट था कि किधर से है किधर से नहीं है। तो हम लोगों ने मतलब लोगों से पूछते पूछते पहुंच गए हम चांदनी चौक। थोड़ा आगे चलते ही आ जाएगा चांदनी चौक, और मैं आपको दिखाऊंगी चांदनी चौक, पूरा टूर कराऊंगी चांदनी चौक का। कितने प्यारे प्यारे लहंगे, कितने प्यारे प्यारे सूट, बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शंस। मैं तो सच में खुद देखकर इतनी खुश हो गई मैं। एंड यहाँ पे पूरी ड्रेसेस के बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शंस थे, लहंगा, साड़ी, मतलब हर चीज़, सूट वगैरह सब बहुत प्यारा। ये तो मुझे लहंगा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मुझे वैसे भी ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा शौक है। यहाँ पर देखती मन तो कर रहा था सारा उठा कर ले जाओ, पर ले नहीं जा सकते थे, वो अलग बात है। लेकिन बहुत प्यारे प्यारे थे, आप सच में देखते ही ना आपका दिल आ जाएगा सारे लहंगों पे, सारे साड़ियों पे बहुत। और यहाँ पर आपको हर रेट में साड़ियाँ मिल जाएंगी। साड़ी जैसे कि आपको 80 रुपये में भी मिल जाएगी, 80 रुपये से स्टार्टिंग है यहाँ की। और 125, मैंने तो देखा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था 80 और 125 में कैसी साड़ियाँ मिलती हैं। फिर हमने ये वाली थी 80 रुपये की साड़ी, मैं तो शॉक्ड हो गई। मैंने बोला 80 रुपये में भी इतनी बेकार नहीं है साड़ी, अच्छी है। और 125 वाली भी साड़ी ठीक ठाक थी, मतलब अच्छी थी, इतनी भी बेकार नहीं थी, जिसके अकॉर्डिंग रेट था। क्योंकि आज के टाइम पे कुछ इतने रेट पे कुछ भी ढंग का नहीं आता है, लेकिन ये ढंग का मुझे दिखा। ये जो पूरा पैकेट है ये है 125 रुपये की सारी साड़ियाँ हैं। 125 की सारी साड़ियाँ नहीं है, 125 की एक साड़ी है। बहुत प्यारा प्यारा लेकिन कलेक्शन था अंकल के पास, जो बाद में उन्होंने दिखाया वो भी बहुत प्यारा कलेक्शन था। फिर ये सब देखने के बाद हमने बोला कि आगे देखते हैं जो हम देखने आए हैं। फिर उसके बाद हमने बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शंस देखे और हमने इनके यहाँ से कुछ बाय भी किए, कुछ साड़ी बाय भी की। बहुत प्यारे प्यारे बनारसी कलेक्शंस थे, सिल्क था, जॉर्जेट था, बहुत प्यारा प्यारा था। अंकल अच्छे थे। जैसे ही हम अंदर गए उसके बाद हमें चाहिए थी साड़ियों की शॉप, तो अंकल से हमने पूछा तो अंकल की खुद की शॉप थी, तो वो लेकर आए हमें। लेकिन हम अच्छी शॉप पे गए, ऐसा नहीं कि बेकार शॉप थी, बहुत अच्छी थी। और अंकल भी अच्छे थे, बिहेवियर भी सबका बहुत अच्छा था। तो यहाँ से हमने बाय की कुछ साड़ी, फिर उसके बाद हम चले आगे की ओर। शॉप से जब हम बाहर निकले तो ये प्यारे प्यारे लहंगे बाहर टंगे हुए थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। इनका शायद 3,000 नहीं 5,000 से इनकी स्टार्टिंग थी, और लेकिन बहुत प्यारे थे। ये वाला मुझे कम अच्छा लग रहा था क्योंकि ये डार्क कलर था। मुझे येलो वाला और स्काई ब्लू वाला बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था मुझे, ये मन कर रहा था लेने का।
लेकिन लिया नहीं, वो मैं बाद में लूँगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अंदर जाके रेट पूछते, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा काम था तो हम यहाँ पर जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। देखिए कलेक्शंस दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी पूरा लहंगा का कलेक्शन आपको। ये था शायद 32,000 तक का था, बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था, ब्राइडल लहंगा था। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे चलते चलते हमने देखा बहुत प्यारे प्यारे लहंगे लगे हुए थे। यहाँ तो खाली रोड है, लेकिन थोड़ा ही आगे चलते ही हमने देखा कि बहुत प्यारे कलेक्शंस है। यहाँ पर हर तरह के रेट पे मिल जाता है आपको, चाहे वो 1500 का लहंगा हो, 2000 का लहंगा हो, 3000 का हो, 1 लाख का हो, 1.5 लाख का हो, बहुत प्यारे प्यारे, लेकिन सच में बहुत सुंदर लहंगे थे, किसी की नज़र नहीं हट सकती थी। मैं तो मुड़ मुड़ कर देख रही थी सारे लहंगे। मैं आपको लहंगे का भी पूरा टूर कराऊंगी, एक नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा लहंगा दिखाऊंगी चांदनी चौक का। बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन थे यहाँ पर। मोस्टली जो ब्राइडल के लहंगे बाहर टंगे हुए थे वो 28,000 तक में भी थे, 35,000 तक में भी थे, 45,000 तक में भी थे। मतलब हर तरह का रेट था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगे ही मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको अफोर्डेबल रेट में भी आपकी चॉइस के मिल जाएंगे, आप जो पसंद करना चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। साड़ी के कलेक्शन भी बहुत प्यारे प्यारे थे, बहुत सुंदर सुंदर थे। 3500 तक में तो बहुत प्यारी साड़ियाँ थी, 2000 तक में भी बहुत सुंदर साड़ियाँ थी। लोग यहाँ पर बहुत आए थे और सभी लहंगे ट्राई कर रहे थे, सभी अपने शादियों के लिए लहंगे ले रहे थे। इस लहंगे का प्राइस शायद था 32,000 का या 35,000 का, ऐसा ही कुछ था, लेकिन बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था। इस रेट के अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था लहंगा। और यहाँ पर इतने भंडार थे पूरे, मतलब देखते देखते आपकी नज़र नहीं हटेगी। तो और उसके बाद हम थोड़ा आगे गए तो हमने देखा कि यहाँ पर लहंगे लगे हुए थे बाहर, लेकिन ये जो बाहर लगे हुए थे वो 1500 के थे, लेकिन 1500 के अकॉर्डिंग बेकार नहीं थे, बहुत अच्छे लहंगे थे, बहुत प्यारा कलेक्शन था इनके पास भी। फिर उसके बाद हमने बोला खुलवाने से अच्छा आगे चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत थे काम। फिर उसके बाद हम आगे गए, मैं अपनी सिस्टर्स के साथ आई थी। साड़ी के कलेक्शंस भी बहुत प्यारे थे और बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ थी, आपको हर तरह की मिल जाएंगी, आप जैसी भी चाहते हैं। एंड मोस्ट डिमांड यहाँ पर जिम्मी चू की हो रही है। इस बीच जिम्मी चू जबकि ओल्ड फैशन हो गया था, लेकिन फिर से दोबारा से डिमांड में आ गया और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ब्राइडल के लहंगे देखते देखते हमने सोचा अब देखते हैं कुछ और आगे क्या क्या मिलता है। तो हम थोड़ा ही आगे गए तो हमने देखा बहुत प्यारे प्यारे विंटर्स के भी कलेक्शंस थे। आपको नाइट सूट वगैरह विंटर्स के बहुत प्यारे रेट पे मिल जाएंगे। यहाँ पर 500 तक में पूरा सेट था, ऊपर नीचे का, बहुत प्यारा था। सारे ही कलेक्शन यहाँ पर 500 में थे, ऊपर नीचे का पूरा सेट था। ये विंटर्स के लिए मुझे तो बहुत ज़्यादा सही लगता है, ये बहुत ज़्यादा बचाता है विंटर से हमें। और यहाँ पर रोड साइड में भी साड़ियाँ लगी हुई थी। ये सारी ऊपर वाली 1500 तक में भी थी, 1300 तक में भी थी, 1200 तक में भी थी, और नीचे वाली सारी 600 की थी। अच्छे कलेक्शंस थे। रेट के अकॉर्डिंग हमें सारे कपड़े बहुत ज़्यादा सही लग रहे थे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था। एक यहाँ पर अरुण की शॉप है, वो साड़ियों की शॉप है और लहंगे की शॉप है। वहाँ पर साड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकती है, यहाँ तक कि वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत ज़्यादा ही लंबी। बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी साड़ियों की, क्योंकि वो शायद अफोर्डेबल रेट में बहुत अच्छी साड़ियाँ देते हैं। और ये साड़ी वगैरह पैक करने के 150 का 10 इसमें पीस था, पैकेट था ये पूरा, बहुत ज़्यादा प्यारा था। लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि आगे कदम भी नहीं रखा जा रहा था। यहाँ पर धीरे धीरे क्राउड बढ़ता जा रहा था। जब हम सुबह गए थे तो बहुत ज़्यादा कम क्राउड था, यहाँ बहुत कम लोग आए थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। फिर हम साड़ियों की शॉप पे गए। ये जो येलो कलर की साड़ी है वो है 3500 की, बहुत प्यारा मुझे तो लग रहा था ये, क्योंकि इसका जो बॉर्डर था उसमें सिर्फ डिज़ाइन था और बाकी प्लेन था। और इसका वाइन कलर भी था, वाइन कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इनके पास अच्छे कलेक्शंस थे, बहुत प्यारे प्यारे थे। 3500 की ये वाली भी साड़ी 3500 की थी। सारी साड़ियाँ मैं ऐसे ट्राई कर रही थी जैसे मुझे ही पहननी हो, लेकिन ये मुझे साड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, क्योंकि इनका सिर्फ बॉर्डर में वर्क था, बाकी प्लेन था, सिंपल थी बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी। उसके बाद इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शंस दिखाए, लेकिन हमने सोचा कि हम आगे चल के देख लेते हैं, क्या पता इससे भी बेटर मिल जाए इतने रेट में और हमें फिर बाद में रिग्रेट हो।
यहाँ पर भी इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन, सच में बहुत प्यारे कलेक्शन से नज़र नहीं हट रही थी। हर जगह सिर्फ लहंगा ही दिख रहा था और यहाँ पर भी सिर्फ हर जगह लहंगे का ही जिक्र कर रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और ये सारे कपड़े थे 500 के। सूट के कपड़े ये बहुत प्यारे प्यारे थे और वुलन के कपड़े भी थे। विंटर्स के लिए आप सिलवा सकते हो अपने लिए, बहुत प्यारे लगते हैं वो, पहनने के बाद वियर अप करने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। उसके बाद हम सोचे कि आगे देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर और मिलता है। यहाँ पर बहुत हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी आपको, हर तरह की मतलब हर चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ पर। शर्ट पैंट के कपड़े हो या फिर ब्लेज़र हो या फिर शेरवानी हो, लहंगे हो, साड़ियाँ हो, सूट हो, चूड़ियाँ हो, मतलब हर चीज़। ये मार्केट ऐसा है कि यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी और हर चीज़ बिल्कुल अच्छे रेट में मिलेगी। महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं और हर तरह के रेट है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि सारे महंगे ही हैं, ऐसा नहीं कि सारे सस्ते हैं, हर तरह का रेट है यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ते गए और देखते गए। फिर उसके बाद जिसमें साड़ियाँ पैक करते हैं वो हम पहले लेने वाले थे, लेकिन अंकल के पास चेंज पैसे नहीं थे। तो फिर उसके बाद हमने सोचा जब चेंज हो जाएगा तब हम आपके पास से ले जाएंगे। तो मैं गई और वो लेकर आई बहुत सही रेट में। यहाँ पर थोड़ा बार्गेनिंग आपको करनी चाहिए, बार्गेनिंग करवाने से वो कर देते हैं बिल्कुल। लास्ट जितना आप कम कर सकते हो उतना कम करवाओ, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाओ जो भी आपका रेट है, लेकिन बार्गेनिंग ज़रूर करवाना। लेकिन यहाँ पर कोई कोई ऐसी शॉप है जो कि बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं करते, मतलब हिलते ही नहीं है, अपने रेट से बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। लेकिन आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए बार्गेनिंग। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूटते भी हैं कपड़ों में। ऐसा है कि कितना भी पैसा लूटो किसी को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि कपड़े इतने प्यारे होते हैं कि उसमें पता नहीं, फ़र्क नहीं पता चलता है कि किस में पैसा ज़्यादा लगेगा किस में कम लगेगा। इसलिए आप बार्गेनिंग करना यहाँ पर बेटर समझना। और मैं तो यही बोलूँगी कि सभी बार्गेनिंग करना, यहाँ पर जितना हो सकता है उतना करना। मैं तो हर चीज़ में ट्राई करती हूँ और आप भी ज़रूर करना। और यहाँ पर जो हल्दी मेहंदी का बैनर होता है, बिंदिया होती है, वो भी बिल्कुल सही रेट पे मिल रहा था। यहाँ पर जो हल्दी लिखी हुई होती है वो 100 रुपीज़ की मिल रही थी और यहाँ पर गाज़ियाबाद वगैरह में 400 350 में मिलता है। तो इसलिए आप यहाँ से ये सब भी बाय कर सकते हो, जो भी आपको मटेरियल चाहिए सब मिल जाएगा। ये लहंगा भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा प्यारा था। और ये साड़ियाँ दिखा रहे थे, रेड कलर की साड़ियाँ दिखा रहे थे, क्योंकि एक रेड भी लेनी थी हमें, रेड कलर की साड़ी लेनी थी हमें। लेकिन यहाँ से हम नहीं लिया हमने, हमें पसंद नहीं आया, जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला। फिर हम आगे चले गए और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बिल्कुल लाइट कलर का लहंगा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। पेटीकोट वगैरह भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे रेट में मिल जाते हैं। जो नॉर्मल पेटीकोट होता है वो 100 का मिल जाता है और एक शायद सैटिन का होता है। मुझे नहीं आइडिया है कि पेटीकोट कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो भी थोड़ा अच्छा होता है वो 150 का मिल जाता है। तो मतलब आपको यहाँ पर सही रेट में मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे रेट में मिल जाते हैं। आप हर चीज़ में बार्गेनिंग ज़रूर करवाना। धीरे धीरे कब रात हो गई हमें पता ही नहीं चला। फिर हमें भूख भी लग रही थी तो हम बीच बीच में खाते जा रहे थे, हर जगह ब्लॉग कैप्चर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था। दिन में बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे इतना क्राउड हो गया, इतना क्राउड हो गया, हम बहुत मुश्किल से बीच से निकल के आए। वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। और यहाँ पर मैं यही बोलूँगी आप सभी को कि अपना पर्स और अपना फ़ोन बिल्कुल सेफ़ रखना, क्योंकि यहाँ पर किसी का भरोसा नहीं, कोई भी लेकर भाग जाएगा और कब तक आप उसका पीछा करोगे। इसलिए खुद से सेफ रहो, खुद से अलर्ट रहो इन सब चीज़ों के लिए। जो भी हमारा काम था वो डन हो गया। रात के 9 बज गए थे, फिर गाड़ी वाले भैया आए, फिर हम उनके साथ चले गए घर। तो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ऐसे ही डेली व्लॉग्स चाहिए, अच्छे अच्छे व्लॉग्स चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करना। नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी एंड आपके पास प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी वीडियोस, शॉपिंग की हर तरह की वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।